यार हम लोग रोज अपने फोन पे घंटों स्क्रीन्स देखते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोगों को अच्छे और बुरे डिस्प्ले का फर्क ही नहीं पता। अनलेस आप एक टेक एंथुसियास्ट हैं, जो कि ज्यादातर लोग नहीं होते, आपको कैसे पता चलेगा कि अपने प्राइस पॉइंट पे आपने सही डिस्प्ले वाला फोन चूज किया है या नहीं? मैं हूं ना, तो आज की वीडियो में ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वीडियो में आगे चल के मैं आपको प्राइस वाइज फोन्स की एक लिस्ट भी दूंगा, जिसमें हर प्राइस पॉइंट के बेस्ट डिस्प्लेज वाले फोन्स मेंशन्ड हैं। लेकिन पहले जरा बेसिक समझ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कौन से डिफरेंट डिस्प्ले टाइप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज हैं। LCD, जिसमें पीछे एक बैकलाइट होती है जो कि पूरी स्क्रीन को लाइट अप करती है। IPS, TFT और PLS सब LCDs ही होती हैं, और इनमें आमतौर पे IPS सबसे ज्यादा सुपीरियर मानी जाती है। और फिर आते हैं OLED या AMOLED डिस्प्लेज, जिनमें हर पिक्सल के पीछे एक लाइट एमिटिंग डायोड होता है। अगर पिक्सल ऑफ हो जाए तो वो एरिया प्योर ब्लैक होता है, जिसकी वजह से AMOLED डिस्प्लेस के ब्लैक्स आमतौर पे ज्यादा इंकी या ज्यादा कॉन्ट्रास्टी होते हैं। इन पे HDR भी ज्यादा ड्रामेटिक लगता है, और इनके कलर्स भी ज्यादा पंची और सैचुरेटेड होते हैं। इसके कंपैरिजन में LCD डिस्प्लेस के ब्लैक्स ग्रेश होते हैं, और कलर्स भी AMOLED जितने पंची नहीं होते, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल LED पिक्सल्स के बजाय एक पूरी बैकलाइट काम कर रही होती है। AMOLED डिस्प्लेस के व्यूइंग एंगल्स भी बेहतर होते हैं LCD के अगेंस्ट, और पावर कंजम्पशन भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि सिर्फ वही एरिया लाइट अप होता है जिसकी जरूरत होती है। और इंडिविजुअल LEDs होने की वजह से AMOLED पैनल्स ऑलवेज ऑन डिस्प्लेस को भी सपोर्ट करते हैं, जो कि नॉर्मली IPS LCD में सपोर्टेड नहीं होते। लेकिन बहुत सारे फोन्स आज भी IPS LCD डिस्प्लेस के साथ होते हैं, क्योंकि IPS LCD कंपैरेटिवली सस्ता होता है एज कम्पेयर्ड विद AMOLED, और ज्यादा सेफ भी होते हैं, खासकर बर्न इन के हवाले से। लेकिन वेट, बर्न इन क्या होता है? तो बेसिकली OLED डिस्प्लेस की सबसे बड़ी डाउनसाइड होती है कि इनमें बर्न इन हो सकता है, क्योंकि पिक्सल्स इंडिविजुअली लाइट एमिट करते हैं, और ज्यादा यूज होने वाले पिक्सल्स ज्यादा जल्दी एज करते हैं, जैसे कि स्टेटस बार, आइकन्स, नेविगेशन बार, होम स्क्रीन के स्टैटिक एलिमेंट्स। इसका रिजल्ट होता है परमानेंट गोस्टिंग या डिस्कलरेशन, और इसी को बर्न इन कहा जाता है। कभी आप अगर ऐसे मोबाइल फोन स्टोर में जाएं जहां एक ही फोन 1-1.5 साल से सेम एनिमेशन चला रहा हो, तो जब आप उस पर दूसरी चीजें खोलेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि कुछ एरियाज स्क्रीन के बर्न इन हो चुके हैं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस रिस्क को भी काफी रिड्यूस कर दिया है। अब काफी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे कि पिक्सल शिफ्ट, फिर ब्राइटनेस को मैनेज किया जाता है, सॉफ्टवेयर फेडिंग इस्तेमाल की जाती है। लेकिन IPS LCD का बर्न इन का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उसमें बैकलाइट सेपरेट होती है बाकी सारे डिस्प्ले से। लेकिन फिर भी AMOLED ज्यादा प्रीमियम टेक्नोलॉजी है, बेहतर कलर्स, बेहतर कॉन्ट्रास्ट। AMOLED पैनल्स थोड़े पतले भी होते हैं, लेकिन ऑल दिस कंबाइंस टू मेक इट मोर एक्सपेंसिव। तो AMOLED डिस्प्लेस ज्यादा महंगे भी होते हैं, और यही वजह है कि इस वक्त आपको AMOLED डिस्प्लेस किसी भी बजट फोन में नहीं दिखेंगे। अब दूसरी चीज है रेजोल्यूशन, जिसके नंबर्स देखकर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो असल चीज देखने की है वो है PPI। PPI स्टैंड्स फॉर पिक्सल पर इंच, और इसे पिक्सल डेंसिटी कहा जाता है। PPI बेसिकली डिसाइड करता है कि डिस्प्ले पे इमेज और टेक्स्ट कितनी क्रिस्प होगी। जितना हाई PPI काउंट, उतना ही ज्यादा क्रिस्प और शार्प आपका डिस्प्ले लगेगा। रूल ऑफ थंब समझ लें, अगर आप फ्लैगशिप फोन देख रहे हैं तो 400 से ऊपर का PPI होना चाहिए। ज्यादातर अच्छे फ्लैगशिप फोन्स आपको इतना ही देंगे। अगर आप मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट पे जा रहे हैं तो यहाँ आपको 300 से 350 PPI, 350 PPI आपका स्वीट स्पॉट होगा। अगर आप बजट प्राइस पॉइंट में देख रहे हैं तो यहाँ ज्यादातर 720p डिस्प्लेज होंगे, और इनमें 260 से ऊपर PPI इज गुड। तो जहां भी पॉसिबल हो PPI जरूर चेक कर लिया करें। सिर्फ 1080p या 1.5 के लिखा हुआ देखना इनफ नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्प्ले बड़ा होता जाएगा उतनी ही PPI कम होती जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे फ्लैगशिप फोन्स में अगर 1.5 के रेजोल्यूशन है तो बहुत ही क्रिस्प रहेगा। और एज अ जनरल रूल ऑफ थंब, always stay away from 720p डिस्प्लेज, अनलेस आपका बजट रिस्ट्रिक्टेड है, आप बजट प्राइस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो वहां आप 720p डिस्प्ले बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन अंडर द कंडीशन कि उस फोन में हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले हो। और यहाँ आता है हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर, और वो है रिफ्रेश रेट। अब इस वक्त बेसलाइन रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, यानी कि आपके घर में ज्यादातर टीवीज या ज्यादातर स्क्रीन जो आपके अराउंड हैं वो मेजॉरिटी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे चल रही हैं। 60 हर्ट्ज का मतलब है कि डिस्प्ले 1 सेकंड में 60 मरतबा रिफ्रेश होता है, और जब इस रिफ्रेश रेट को बढ़ाया जाता है 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज पे, तो डिस्प्ले पे हर चीज इंक्लूडिंग एनिमेशंस और स्क्रॉलिंग ज्यादा स्मूथ महसूस होती हैं। 60 हर्ट्ज एक लंबे अरसे तक स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट था, और आज भी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ज्यादातर डिस्प्ले 60 हर्ट्ज पे ही चलते हैं। लेकिन फोन्स में अब बजट फोन्स भी, यानी कि 18-19 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे भी आपको 90 हर्ट्ज डिस्प्लेज दिख रहे हैं। फिर आता है 90 हर्ट्ज, व्हिच इज अ लिटिल फास्टर। आपको एनिमेशन और गेमिंग में फर्क महसूस होगा।
और इस हाई रिफ्रेश रेट का इफेक्ट इतना ज़बरदस्त होता है, आपका फ़ोन अचानक से कोई न्यू टेक, ब्रांड न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज़्यादा फील होना शुरू हो जाता है। एंड आई एम श्योर आप में से भी ज़्यादातर लोग 90 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्लेस को प्रेफर करेंगे ओवर 60 हर्ट्ज AMOLED। इस पर मुझे अपनी थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और फिर तीसरा है 120 हर्ट्ज या उससे हायर 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्पेसिफिकली फॉर गेमर्स। अब इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, और 144 हर्ट्ज जनरली मैं गिमिक समझता हूँ, क्योंकि बहुत ही कम गेम्स हैं जो मोबाइल फोन्स में इतना ज़्यादा रिफ्रेश रेट सपोर्ट करें। इसके लिए आपको बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर और कंपैटिबल गेम्स चाहिए होंगी, और यही वजह है कि आजकल के ज़्यादातर मेजर टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फोन्स सिर्फ 120 हर्ट्ज तक ही जाते हैं। 144 हर्ट्ज आपको बहुत ही कम दिखेगा। इवन 120 हर्ट्ज एक्सट्रीमली फास्ट और स्मूथ होता है। गेमिंग करते हुए, फ़ोन यूज़ करते हुए आपको सब कुछ स्मूथ और रिस्पॉन्सिव महसूस होगा। लेकिन ये बात भी समझ लें कि हाई रिफ्रेश रेट ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम करता है, क्योंकि प्रोसेसर पे भी ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है। उसको हर सेकंड डबल फ्रेम्स जनरेट करके दिखाने हैं डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले भी ज़्यादा तेज़ रिफ्रेश हो रहा है। ऑल दिस कंज्यूम्स बैटरी। और यहाँ आती है LTPO टेक्नोलॉजी, जो कि इस वक्त आपको सिर्फ सबसे हाई एंड फ्लैगशिप फोन्स में दिखेगी। LTPO डिस्प्लेज डायनामिकली अपना रिफ्रेश रेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि जहां भी आप किसी स्टैटिक स्क्रीन पे आएंगे वहां रिफ्रेश रेट गिर के 1 हर्ट्ज, या कुछ डिस्प्लेज ऐसे भी हैं जो 0.1 हर्ट्ज पे चले जाते हैं टू सेव बैटरी। तो जब आप फोन इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, और जब स्क्रीन स्टैटिक हो तो रिफ्रेश रेट बिल्कुल ही गिरा दिया जाता है। सो यू गेट स्मूथ हाई रिफ्रेश रेट जब आप फोन यूज कर रहे हो, और बैटरी एफिशिएंसी जब आप स्टैटिक स्क्रीन पे हो। लेकिन ये LTPO टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होती है, और यही वजह है कि इस वक्त आपको सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप्स या फ्लैगशिप किलर फोन्स में दिखेगी। अच्छा, अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले चूज करते हुए, वो है ब्राइटनेस विच इज मेजर्ड इन निट्स। और पाकिस्तान जैसी तेज धूप वाली कंट्री में ब्राइटनेस इज अ बिग डील। अब इस वक्त ज्यादातर मोबाइल फोन ब्रांड्स बहुत ही हाई ब्राइटनेसेस की बातें कर रहे हैं, 4000 निट्स, 5000 निट्स, 6000 निट्स, बट रेस्ट अश्योर्ड आपको इतनी ज्यादा ब्राइटनेस की जरूरत नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपकी स्क्रीन बहुत ही कम ब्राइटनेस पे होती है तो थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाने से रीडेबिलिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जितना ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों के लिए 1 से 2000 निट्स के बीच में पीक ब्राइटनेस इज मोर देन इनफ। इनफैक्ट डार्क रूम में थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा ब्राइटनेस लिटरली आंखों में चुभती है। ज्यादा ब्राइटनेस काम आती है आउटडोर सनी एनवायरनमेंट्स में, लेकिन अगेन एक हद तक। और ज्यादा ब्राइटनेस से कॉस्ट भी काफी इंक्रीज हो जाती हैं, डिस्प्ले भी ज्यादा महंगा हो जाता है, बैटरी ड्रेन भी बढ़ जाता है, और फोन ज्यादा हीटअप भी होता है। यही वजह है कि सारे मेजर फ्लैगशिप्स हाईएस्ट ब्राइटनेस नहीं देते। इनफ ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले अगर आप लेंगे अपने फोन में तो यू विल बी मोर देन हैप्पी। और यही वजह है कि ज्यादातर फोन्स अडैप्टिव ब्राइटनेस भी इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से ब्राइटनेस को शिफ्ट करें। अच्छा, आखिर में जरा क्विकली बात कर लेते हैं कलर गैमेट पे। और मैंने इसको इस वीडियो में सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि आजकल हमें फोन्स दिख रहे हैं जो 1 बिलियन कलर्स सपोर्ट करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 1 बिलियन कलर्स और 16 मिलियन कलर्स में कोई फर्क नहीं है, फर्क जरूर है, लेकिन मोबाइल डिस्प्लेज में ये चीज बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सारा 16 मिलियन कलर्स यानी कि 8 बिट में होता है। और यही वजह है कि इस वक्त के टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फोन्स लाइक योर आईफोन्स एंड योर सैमसंग फोन्स वो सारे 16 मिलियन कलर के पैनल्स ही देते हैं, यानी कि 8 बिट पैनल्स देते हैं। कोई भी हमें 10 बिट 1 बिलियन कलर्स वाला पैनल नहीं दे रहा, क्योंकि वो कंटेंट ही नहीं एग्जिस्ट करता जो कि इतने सारे कलर्स का फायदा उठा सके। खैर, अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं और बात करेंगे उस लिस्ट पे जिसका मैंने आपसे इंट्रो में वादा किया था। तो अगर आप 20,000 से कम वाले प्राइस पॉइंट पे देख रहे हैं तो यहाँ आपकी प्रायोरिटी रिफ्रेश रेट होगी। जो भी फोन आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे रहा है आप उसी को चूज कीजिएगा। यहाँ Nubia A36 है, Vigotel New 17 है, ये दोनों 720p डिस्प्लेज लेकिन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देते हैं। 20 से 30,000 वाले प्राइस पॉइंट पे आ जाएं तो इसमें मुझे सबसे बेस्ट itel S25 लगा, जिसके अंदर एक ब्राइट AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। 30,000 के अंडर AMOLED बहुत ही रेयर कमोडिटी है। 30 से 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे Sego Zero50 है, जो कि 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दे रहा है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इस 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे भी AMOLED डिस्प्ले खासे रेयर हैं। 40 से 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे Infinix Hot 60 Pro Plus और Spark 40 Pro Plus ये दोनों बहुत ही अच्छे डिस्प्लेस दे रहे हैं। 1.5 के AMOLED, 1 बिलियन कलर्स, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। 60 to 80,000 वाले प्राइस पॉइंट पे मुझे Redmi Note 14 Pro का डिस्प्ले अच्छा लगा। अगेन फुल HD प्लस, AMOLED, 1 बिलियन कलर्स, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस। यहाँ फिर से स्ट्रेस करूंगा, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस इज ओके फॉर मोस्ट पीपल। 80 से लाख रुपए वाले प्राइस पॉइंट पे Honor X9C का डिस्प्ले भी मुझे अच्छा लगा।
लाख से 1.5 लाख वाले प्राइस पॉइंट पे Camon 40 Premier शुड बी योर पिक। यहाँ इसकी खास बात है LTPO टेक्नोलॉजी, जो कि आपको नॉर्मली 2 लाख से ऊपर वाले प्राइस पॉइंट पे दिखती है, वो टेक्नो वालों ने Camon 40 Premier में भी डाल दी है। फिर आ जाओ 1.5 से 2 लाख वाले प्राइस पॉइंट पे, यहाँ X200 FE का डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा, अगेन बिकॉज ऑफ द LTPO टेक्नोलॉजी, और बाकी सारे भी यहाँ स्पेक्स वो हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर 200K प्लस वाला जो प्राइस पॉइंट है, इसमें हम फ्लैगशिप टेरिटरी में आ चुके हैं। यहाँ जनरली आपको बहुत ही अच्छे डिस्प्लेस मिलेंगे हर फोन में, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए LTPO टेक्नोलॉजी और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, क्योंकि बाकी सारे स्पेक्स तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन in my opinion, Samsung Galaxy S25 Ultra has an amazing display after my iPhone. Of course, नहीं फिगर कर यार, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ भाई। ऑन पेपर तो मेरा ख्याल है Samsung और Xiaomi 15 Ultra दोनों ही 1440p LTPO AMOLED डिस्प्लेज हैं। पीक ब्राइटनेस भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन Samsung just has better colors, और फिर इसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी दी गई है, which looks amazing in my opinion, और डिस्प्ले एक्सपीरियंस को और भी एनहांस कर देती है। तो दोस्तों ये था मेरा डिटेल ब्रेकडाउन मोबाइल डिस्प्लेस के हवाले से। आई होप इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि डिस्प्लेस के अंदर कौन से फीचर्स का क्या मतलब है और किस टेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज है। अब आप इजीली डिसाइड कर सकेंगे कि आपके यूसेज के लिए कौन सा डिस्प्ले बेस्ट है और आपका कौन सा मोबाइल फोन डिस्प्ले सबसे फेवरेट है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। चैनल पर नए तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर वो लोग जो हमें मिलियन सब्सक्राइबर से ऊपर देखना चाहते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। चल आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।